हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कहानी है बग्गू और भैंसू। बग्गू और भैंसू के बारे में ये कहानी है। ये जो कहानी है आपकी जो मिशन बुनियाद की जो हिंदी की किताब है कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं, उसमें से ली गई है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं और इसका अभ्यास कार्य करते हैं। इससे पहले बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बग्गू और भैंसू। एक बगुला था, उसकी टांगें लंबी और चोंच नुकीली थी। वह जंगल के तालाब में रहता था। वहाँ भैंस घास चरने आती थी। उसकी आँखें लंबी और बड़े सींग थे। देखो, यहाँ देखते हैं पहले तो बगुला। ये रहा बगुला। बगुला की टांगें कैसी हैं बच्चों? देखो, लंबी लंबी हैं और इसकी चोंच भी नुकीली है। और भैंस के सींग हैं लंबे लंबे और आँखें हैं गोल। और ये दोनों कौन थे? ये दोनों थे दोस्त। क्या थे बच्चों? दोस्त। ये है बग्गू और ये है भैंसू। ठीक। भैंस क्या करती थी? घास चरने आती थी। उसके बाद देखते हैं, भैंस और बगुले में अच्छी दोस्ती थी। भैंस बगुले को पीठ पर बैठाकर जलकुंभी खाती थी। क्या खाती थी? जलकुंभी। जलकुंभी एक पौधा होता है बच्चों, जो कि पानी के अंदर या तालाब के अंदर होता है, जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, हरे हरे। मौका मिलते ही बगुला भी कुछ मछलियाँ पकड़ लेता था। बगुला जो था वो भैंस की पीठ पर बैठा रहता था। बच्चों, एक खांसी की वजह से थोड़ी सी तबीयत मेरी ढीली हो रही है, इसकी वजह से गले की आवाज़ थोड़ी ऐसी हो रही है। थोड़ा सा मैनेज करना, आपका कोर्स पूरा करवाना है, इसलिए मुझे वीडियो ऐसी हालत में भी बनानी पड़ रही है। मौका मिलते ही बगुला भी कुछ मछलियाँ पकड़ लेता था। भैंस की पीठ पर बगुला किसी भी कीड़े को बैठने नहीं देता था। क्या आप बगुला और भैंस के नाम जानते हैं? उनके नाम क्या हैं बच्चों? देखो, बगुला क्या करता था? बगुला भैंस की पीठ पर बैठा बैठा मछलियाँ पकड़ता रहता था। देखो, ये रही इसकी चोंच में मछली। ठीक है। और किसी भी कीड़े मकोड़े को बैठने नहीं देता था। क्या आप बगुला और भैंस के नाम जानते हैं? उनके नाम क्या हैं? बगुराज, किसका नाम है? बगुले का। और भैंसू रानी किसका है? भैंस का। कहीं भी भैंस और बगुला दिखे तो समझ जाना कि वे बग्गू और भैंसू ही हैं। जब आप गांव जाएंगे ना तो आपको भैंस और बगुला दोनों देखने को मिलेंगे, यानी बग्गू और भैंसू। तो अब चलो नीचे दिए गए अक्षरों से जानवरों के नाम लिखिए। उदाहरण है, भा से भैंस, भा से भालू, बा से बगुला, बा से बकरी। ठीक है। चा से चीता, चा से चिंपैंजी। ठीक है। अगला है माँ से मछली, माँ से मगरमच्छ लिखेंगे आप, मगरमच्छ। उसके बाद है का से कछुआ, और का से कौन सा जानवर होता है बच्चों? कुत्ता होता है। कौन होता है? कुत्ता। ठीक है। उसके बाद करेंगे अगला क्वेश्चन। नीचे बॉक्स में कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, उनमें से घास चरने वाले जानवरों के नाम लिखिए जो नीचे स्थान दिया गया है वहाँ पर। ठीक है। तो इसमें घास चरने वाले जानवर कौन से हैं? भैंस। बिल्ली है? नहीं। शेर है? नहीं। क्या है? बकरी। घोड़ा। लोमड़ी नहीं है। खरगोश। गाय है और हिरन है। ठीक है। तो चलो लिखेंगे सबसे पहले भैंस। ठीक है। बकरी, घोड़ा, ठीक है, खरगोश और हिरन। और कौन सा रह गया बच्चों? गाय। ठीक, ये वो है घास चरने वाले। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को कहानी में से शब्द ढूंढकर पूरा करिए। सॉरी। बगुले की टांगें कैसी थी बच्चों? लंबी।
ठीक है। और चोंच कैसी थी? नुकीली। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर कहानी में सब कुछ दे रखा होता है, हमको कहानी में से ढूंढकर हमको सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं। उसकी यानी बगुले की चोंच, टांगें कैसी थी? लंबी। और चोंच कैसी थी? नुकीली। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था? टांगें लंबी और चोंच नुकीली। ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्या था? वह जंगल के, खालिस्तान दे रखा है, मैं रहता था। अब देखो कहाँ रहता था, ये भी हमें कहानी में दे रखा है, तालाब में रहता था। तो चलो देखते हैं कहाँ लिखा है। वह जंगल के तालाब में रहता था, ये रहा तालाब। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे यहाँ पर तालाब। आपको सब कुछ कहानी में से मिल जाता है बच्चों। तालाब। ठीक। वहाँ खालिस्तान दे रखा है, घास चरने आती थी कौन? भैंस। वहाँ पर भैंस भी लिखा हुआ है। ठीक है। उसकी खालिस्तान आँखें और सींग थे, यहाँ पर भी खालिस्तान है। भैंस और बगुले में खालिस्तान दोस्ती थी। देखो यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। ठीक है। आपको इस तरीके से ही इसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो ढूंढने पड़ेंगे। वहाँ भैंस घास चरने आती थी, उसकी गोल आँखें और बड़े सींग थे। भैंस और बगुले में अच्छी दोस्ती थी। दे रखा है ना सब कुछ। तो आपको क्या करना होता है? केवल इन वाक्यों में लिखना होता है। ठीक है। तो वह जंगल के तालाब में रहता था, वहाँ भैंस, यहाँ लिखेंगे भैंस, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है। घास चरने आती थी, उसकी गोल आँखें और सींग कैसे अभी हमने देखे थे कहानी में? लंबे सींग थे। भैंस और बगुले में क्या थी? दोस्ती अच्छी। ठीक है, ये हो गया। अगला है जल में पाए जाने वाले पौधों के नाम लिखिए। तो एक तो इसमें दे रखा है क्या? जलकुंभी। जलकुंभी तो दे रखा था। दूसरा क्या हो गया? ठीक है, एक होता है लिली, दूसरा सिंघाड़ा भी होता है, सिंघाड़ा। ठीक है। और ये वाटर लिली हो गया एक, वाटर लिली मतलब जो पानी में होती है लिली। ठीक है। वाटर लिली को आप ऐसे लिख सकते हैं, वाटर लिली। हाँ लिली सही है, ओके, वाटर लिली। अगला है भैंस की पीठ पर बैठकर बगुला क्या करता था? मछलियाँ पकड़ता था। भाई क्या करता था? मछलियाँ पकड़ता था। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका अभ्यास प्रश्न। तो कैसा लगा आपको ये पाठ और ये कहानी? ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको वीडियो को लाइक कर दें और अपने और दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि जो आपके दोस्त हैं उनको भी ये पाठ का अभ्यास करने में आसानी हो।